जिह्वा के आधार पर स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वर। तो कितने होते हैं हमारे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है भाई कृष्ण। जिह्वा के आधार पर स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। तो अग्र स्वर कौन से होते हैं? जीभ के अगले से, जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे तुम्हारे छोटे बड़े, छोटे बड़े, छोटी और बड़ी, ये हो गए हमारे अग्र स्वर। अब आता है बात मध्य स्वर की। मध्य स्वर कौन से होते हैं? जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। तो मध्य स्वर कौन सा होता है हमारा कृष्णा? आ। कौन सा होता है? आ। ये हमारा क्या है? मध्य स्वर है। अब बात करते हैं पश्च स्वर की। पश्च स्वर कौन से होते हैं? जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। उन्हें वो कौन से स्वर होते हैं हमारे? पश्च स्वर होते हैं। जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। ये होते हैं हमारे पश्च स्वर। कौन से होते हैं? पश्च स्वर। कौन कौन से होते हैं पश्च स्वर? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और कौन से होते हैं हमारे? छोटा ओ और बड़ा हो। तो ये कितने होते हैं हमारे? 5। पश्च स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। और मध्य स्वर कितने हो गए हमारे? 1। और अग्र स्वर कितने हो गए? 4। लिख लो इसे एक बार। जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण हो तो, जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण हो तो ऋषि को क्यों शामिल नहीं किया गया? ऋषि को क्यों शामिल नहीं किया गया? ऋषि को क्यों शामिल किया गया? जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण हो तो ऋषि को क्यों शामिल नहीं किया गया? क्योंकि रे की ध्वनि निकलती है, ऋषि से क्या निकलती है? रे की ध्वनि, रे की ध्वनि निकलती है। जैसे ऋषि हो गया, क्या हो गया? ऋषि, रेड आदि। आ रहा समझ में कृष्णा? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या
कितनी होती है? 10 होती है। अगर हम बात करते हैं मूल स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। नोट करके लिखो। नोट करके लिखो। रा का रेप रूप आधा, 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 रा होता है। रा का रेप रूप आधा रा होता है। रा का रेप रूप आधा रा होता है। आगे लिखो। जबकि अन्य रा पूर्ण होते हैं, जबकि अन्य रा पूर्ण होते हैं, जबकि अन्य रा कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं। अब मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये नंबर 1 विवर्त स्वर। कौन सा स्वर? विवर्त स्वर। तो मुख खुलने के आधार पर कौन सा स्वर? विवर्त स्वर। अर्ध विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, समृत स्वर, समृत स्वर, और कौन सा स्वर? अर्ध समृत स्वर। कौन सा? अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। ये होते हैं हमारे मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 4 टाइप से करते हैं: विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, समृत स्वर और अर्ध समृत स्वर। और विवर्त स्वर कौन सा होता है हमारा? जिसमें मुख पूरा खुला हुआ हो, जिसमें मुख पूरा खुला हुआ हो, जिसमें मुख पूरा खुला हुआ हो। जैसे बड़ा आ, तो इसमें मुख पूरा खुल रहा है हमारा। आ में खुल रहा है, नहीं खुल रहा कृष्णा? तो आ में हमारा जो मुख है पूरा खुल रहा है। अब बात करते हैं अर्ध विवर्त स्वर की। अर्ध विवर्त स्वर में क्या होता है? जिसमें मुख आधा खुला हुआ हो, जिसमें मुख आधा खुला हुआ हो, जिसमें मुख आधा खुला हुआ हो। तो ये कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ी ए और बड़ा हो, बड़ी ए और बड़ा हो। ये होते हैं हमारे अर्ध विवर्त स्वर, जिसमें मुख आधा खुला हुआ हो। ये कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ी ए और बड़ा हो। अब बात करते हैं हम समृत स्वर की, जिसमें मुख लगभग बंद होता है, जिसमें मुख लगभग बंद होता है, जिसमें मुख लगभग बंद रहता है। कैसा रहता है? बंद रहता है। तो ये कौन से आ गए हमारे? छोटे बड़े, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ई और ऊ, ई और ऊ। ये कौन से हमारे समृत स्वर हैं, जिसमें मुख लगभग हमारा कैसा है? बंद है। कैसा है कन्हैया? बंद है। अब बात करते हैं हम अर्ध समृत स्वर की। किसके? अर्ध समृत स्वर के, जिसमें मुख आधा बंद रहता है, जिसमें मुख आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। तो ये कौन से हो गए हमारे?
छोटी ए और छोटा हो, छोटी ए और छोटा हो, ये होते हैं हमारे अर्ध समरस स्वर। एक बार फिर देख लो दोबारा से। विवर्त स्वर कौन से होते हैं? जिसमें मुख पूरा खुला हुआ हो, जैसे बड़ा आ। अर्ध विवर्त स्वर कौन से होते हैं? जिसमें मुख आधा खुला हुआ हो, जिसमें मुख आधा खुला हुआ हो, जैसे छोटो आ, बड़ी ए और बड़ा हो। बात करते हैं समरस स्वर की। समरस स्वर में मुख लगभग बंद रहता है, जैसे ई और ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये कौन से हमारे समरस स्वर है। अब आप बात करते हैं अर्ध समरस स्वर की। अर्ध समरस स्वर कौन से होते हैं? जिसमें मुख आधा बंद होता है, जैसे छोटी ए और छोटा हो। ये हमारे मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है 4 टाइप से। आ गया समझ में? लिख लो अब इसे। अब इससे आगे चलते हैं। जातीय विभाजन। कौन सा विभाजन? जातीय विभाजन। जातीय विभाजन होते हैं हमारे सजातीय, सजातीय स्वर और कौन से स्वर? विजातीय स्वर। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर और कौन से? दूसरा आता है हमारा विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। अब बात करते हैं सजातीय स्वर की। वे सभी स्वर जो एक जाति के हों, वे सभी स्वर, वे सभी स्वर एक जाति के हों। वे सभी स्वर एक जाति के हों, वो कौन से स्वर होते हैं? सजातीय स्वर होते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब बात करते हैं बड़ा आ की। बड़ा आ किस किस से मिलकर बना होता है? छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। इसमें दीर्घ संधि होती है, जैसे छोटी ई प्लस छोटे ई क्या बनाती है? बड़े। तो ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ। तो सजातीय स्वर होते हैं हमारे जो एक जैसे स्वर हो, जो एक ही जाति के स्वर हो। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा, छोटे प्लस छोटे बराबर बड़े, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब बात करते हैं विजातीय स्वर के। विजातीय स्वर कौन से होते हैं हमारे? वे स्वर जो लगभग अलग अलग जाति के हों। वे सभी स्वर, वे सभी स्वर, वे सभी स्वर जो लगभग, वे सभी स्वर जो लगभग, ये तो थे हमारे एक जाति के, और ये कौन से स्वर है हमारे? जो अलग अलग जाति के। वे सभी स्वर जो लगभग अलग अलग जाति के हों, अलग अलग जाति के हों। वे सभी स्वर जो लगभग अलग अलग जाति के हों, वो कौन से स्वर होते हैं हमारे? विजातीय स्वर होते हैं। जैसे छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा हो और बड़ा हो। तो छोटी ए किससे मिलकर बनी होती है हमारे? छोटा आ प्लस छोटे ए, छोटा आ प्लस छोटे ए। बड़ी ए किससे मिलकर बनी होती है हमारी? छोटा आ प्लस छोटी ए, छोटा आ प्लस छोटी ए। अब छोटा ओ किससे मिलकर बना होता है हमारा? छोटा आ प्लस छोटा ऊ, छोटा आ प्लस छोटा ऊ। बात करते हैं हम बड़ा ओ के। बड़ा ओ किससे मिलकर बना होता है? छोटा आ प्लस छोटा ओ। ये किससे मिलकर बना होता है? छोटा आ प्लस छोटा ओ, बड़ा ओ मिलकर बड़ा ओ बनता है। तो एक अलग अलग जाति के से मिलकर बनते हैं। ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। और सजातीय में दोनों एक ही जाति के थे, और विजातीय में दोनों अलग अलग जाति के हैं। तो ये हो गए हमारे सजातीय स्वर और ये हो गए हमारे विजातीय स्वर। अब आते परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। परंपरागत
अतिरिक्त वर्ण, परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। तो परंपरागत अतिरिक्त वर्ण, तो परंपरागत अतिरिक्त वर्ण कौन कौन से हमारे, जैसे इसे क्या बोलते हैं हम, चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं इसे, चंद्र बिंदु। क्यों है प्रदीप, इसे बोलते हैं क्या हम, चंद्र बिंदु। और इसे क्या बोलते हैं हम, अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसे हम, अनुस्वार। और इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो बात करते हैं हम अनुनासिक, किसकी, अनुनासिक। अब अनुनासिक क्या होता है हमारा, अनुनासिक, ये अनुनासिक है जिसे हम चंद्रबिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्रबिंदु बोलते हैं, जिनमें नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है। जिनमें नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है। जिनमें नाक से कम, जिनमें नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है, मुख से ज्यादा वायु निकलती है। अनुनासिक कौन सा होता है, जिनमें नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है। या फिर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है। जैसे यह किस में यूज होते हैं, ज्यादातर तद्भव शब्दों में यूज होता है इनका। किसमें यूज होता है सबसे ज्यादा, तद्भव शब्दों में। यह तद्भव हिंदी शब्दों में, यह तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। ये जो अनुनासिक शब्द है ये तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयुक्त होते हैं और जिनमें के उच्चारण में नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकलती है। ये कौन से होते हैं, अनुनासिक होते हैं। कौन से, अनुनासिक होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है गांव, उदाहरण क्या है इसका, गांव, चांद, गांव, चांद। एक दो एग्जांपल बेटा आप दो। गांव हो गया, चांद हो गया, दांत हो गया, 5 हो गया। तो ये सब किसके हैं, उदाहरण है अनुनासिक के। और ये क्या, कौन से वर्ण है हमारे, तद्भव। कौन से हैं, तद्भव। इसके बाद बात करते हैं अनुस्वार की। किसकी, अनुस्वार की। इसे लिख लो, फिर दूसरा बताएंगे। अनुस्वार, तो दूसरा आ गया हमारा अनुस्वार। तो अनुस्वार में क्या है, जिसमें नाक से अधिक, जिसमें नाक से अधिक, जिसमें नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलती है। जिसमें नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलती है। और अनुनासिक में क्या हो रहा था, नाक से कम थी और मुख से क्या थी, अधिक। और अनुस्वार में क्या है, नाक से अधिक है और मुख से कम वायु निकलती है। ये तत्सम संस्कृत, यह तत्सम संस्कृत, यह तत्सम संस्कृत हिंदी शब्दों में, यह तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। यह तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होते हैं।
अनुनासिक किस में प्रयोग हो रहे थे? तद्भव शब्दों में, तत्सम हिंदी शब्दों में और अनुसार तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। इसके उदाहरण जैसे उसमें था हमारा अनुनासिक में चांद, और चांद का क्या हो जाएगा? चंद्र। चांद का क्या हो जाएगा? चंद्र हो जाएगा। और एक दो एग्जाम्पल दो। 5 का क्या हो जाएगा? पंच। 5 का क्या हो जाएगा? पंच हो जाएगा। और आपका इसका एक दो एग्जाम्पल दो आप कन्हैया, एक दो एग्जाम्पल और क्या हो जाएगा इसका? संयम, कंटक, घोटक। ये सब क्या है? हमारे अनुसार हैं। लेकिन ये तो तत्सम शब्द हो गया घोटक, इसमें हमारा अनुसार कहाँ आया? तो ये हमारी कौन से? चंद्र, पंच, संयम और कंटक। संस्कार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संस्कार हो जाएगा। तो ये हमारे कौन से वर्ड है? तत्सम। कौन से वर्ड है? तत्सम वर्ड है। अनुसार क्या है? जिसमें नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है। यह तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। इसके उदाहरण हो गए चंद्र हो गया, पंच हो गया, संयम हो गया, कंटक हो गया, संस्कार हो गया। अनुनासिक में क्या था? चांद हो गया, 5 हो गया। और जो हमारे चंद्र बिंदु वाले वर्ण होते हैं ये हमारे कौन से थे? अनुनासिक थे। अब इसके बाद बात करते हैं हम विसर्ग की। किसके? विसर्ग। विसर्ग किसकी बात करते हैं? विसर्ग की। संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में, किसके शब्दों में? संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। किसके बाद प्रयोग होता है बेटा? स्वर के बाद प्रयोग होता है। संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। ये कौन सा होता है? हमारे विसर्ग होते हैं। उदाहरण क्या है इसका? प्रातः है, प्रातः हो गया। और क्या? अतः हो गया, दुख हो गया। क्या हो गया? दुख हो गया। प्रातः काल हो गया, प्रातः काल। जैसे बात करते हैं हम का, खा, गा। का, खा, गा। तो का किससे मिलकर बना होता है? का में किसकी आवाज आ रही है? स्वर की। का क्या हमारा व्यंजन? खा। खा प्लस आ। तो जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। गा हो गया हमारा गा। अब बात करते हैं हम जी की। जी कैसे बनेगा? जा और ई से, जा और ई से, जी, जा और ई से मिलकर बनेगा। तो जी किससे मिलेगा? जा और ई से। अब बात करते हैं व्यंजन स्वर से पहले आता है। व्यंजन स्वर से पहले आता है, स्वर से पहले आता है। व्यंजन स्वर से पहले आता है। हिंदी में कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते। हिंदी में कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते।
हिंदी में कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते। लिख लेना बेटा, हिंदी में जो कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते, वह क्रिया शब्द ना हो। वह कैसे शब्द ना हो? क्रिया शब्द। वह क्रिया शब्द ना हो। वह कैसे शब्द ना हो? क्रिया शब्द ना हो। तो हिंदी में कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते, जबकि वह कैसे शब्द ना हो? क्रिया शब्द ना हो। जैसे अतः, क्या है हमारा? अतः। मैंने विसर्ग बताया था, तो विसर्ग का वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? अतः, आ प्लस ता, अतः। तो किसकी ध्वनि आ रही है इसमें? स्वर की। अतः। तो ये क्या हमारा स्वर है? क्या ये स्वर है? तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? विसर्ग की। अतः स्वर की ध्वनि आ रही है। तो हमारा वर्णमाला का जो पहला क्रम है हमारा, परंपरागत अतिरिक्त वर्ण है। हमारे मूल स्वर हो गए, जिह्वा के आधार पर हो गए, परंपरागत के आधार पर हो गए। मतलब वर्ण हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर तो हमारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट क्लास करेंगे व्यंजनों का विभाजन। व्यंजनों का विभाजन, स्वरों का विभाजन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे करेंगे हम व्यंजनों का विभाजन। तो थैंक यू।